कैथल जिले के गांव टूंठा में पहुंचे हैं और यहां पे एक दुखद खबर सामने आई है। इकलौता बेटा अरविंद, जो माँ बाप ने जमीन बेचकर सब कुछ दांव पर लगाकर अमेरिका भेजा था, कुछ सपने देखे थे, लेकिन वहां पर जहां नौकरी करे थे स्टोर पर कोई गोली मार कर हत्या कर दिया। पूरा गांव राम में दुख है, पूरा परिवार दुखी है। जिसका एक बेटा चला जावा है उस माँ बाप के ऊपर के बीतता है, आप खुद भी समझ सको। पूरा परिवार में इस चीज़ का दुख है। पूरा गांव राम यहाँ पर बैठा है, परिवार के साथ सामंतन जता रहा है। और परिवार की स्थिति की बात करें तो बिल्कुल कमज़ोर स्थिति है। पिताजी हमारे साथ अरविंद के, तो इनसे बातचीत कराएंगे। कब बातचीत हुई थी, क्या कुछ काम कर रहे थे, किस तरह से वहाँ पर रह रहे थे, सारी बातचीत जो करांगे। और किस तरह से इस वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है, कि कब परिवार को पता चला, तो सारी बातचीत जो परिवार तक करांगे। क्या नाम जी आपका? गुल्ला जी। तो कब बात हुई थी जी आपकी लास्ट बार अरविंद से? मेरे हफ्ता पहला हुई जी। हफ्ता पहला। तो ये वारदात कब की, किस दिन हुई थी ये वारदात? वारदात तो बाहर में हुई जी, बाहर में। 5 बजे। किस टाइम हुई है, क्या कुछ स्थिति थी वहाँ पर जहाँ पर नौकरी कर रहे थे? मना नहीं देना बेल जी, नौकरी कहाँ पर कर रहे थे, किस जगह पे कर रहे थे? मना नहीं ध्यान इतनी। नौकरी कर रहे थे, स्टोर पे कर रहे थे। तो पिताजी ये थोड़ा नहीं बता पा रहे हैं, तो प्रधान जी हमारे साथ है, प्रधान जी यहाँ जानांगे। नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी, अरविंद कब से अमेरिका गए थे? ये तो कोई लगभग 6 महीने पहले गया था अमेरिका में, सरपंची के इलेक्शन के बाद ही गया। बीच में अटका ही लगा, लेकिन फिर भी कामयाब होगा पहुंचने में। वहाँ जाकर काम नहीं मिला। एक बार बता रहे थे भाई काम मिला, बात हुई, 15 दिन काम मिला, उसने पैसे भी नहीं दिए। कहने लगे भी तो अंडर ट्रेनिंग था। तो लोग ऐसे भी हैं वहाँ। फिर भी इनके परिवार से इसके चाचा ताऊ का लड़का गया हुआ था वहाँ, उसने अपने वाले स्टोर पे इसको शिफ्ट में काम दिलवाया। तो उस दिन की जो बात है, शिफ्ट का भी इसका 1 घंटा बाकी था, सारा शिफ्ट का काम पूरा हो लिया था। वो काले अबसी लोग आए, तो वो वहाँ तो सिस्टम ही ऐसा है, वो सारे का सारा वो गल्ला भी, मैं तो पैसे निकाल लिए, सामान उठा लिया। लेकिन मैं तो ये कहूँगा अभी उनको डायरेक्शन भी है, अभी आपने कुछ नहीं कहना इनको, आपने तो हाथ खड़े कर देने हैं। बच्चे ने भी हाथ खड़े किए, लेकिन मौत ना कौन टाल सका। जो वो थोड़ा बाहर ही गए थे, इस बच्चे ने सोचा भी वो रैक पे जो सामान गिर दिया ना, इसको लगा दे वहाँ। उन्होंने ये सोच लिया भी तो हमला करेगा, यानी कि टाइम आ गया, बस उड्डा हो गए, पीछे 2 हुई हमारी, एट द स्पॉट बच्चा खत्म हो गया। तो इस प्रकार से बच्चे जात हो रहे हैं वहाँ, खतरे भी बहुत हैं, लेकिन मजबूरी है। अब इस परिवार की बात बताऊँ आपको, 7 कनाल ज़मीन थी, वो बेच दी। फिर भी इतना पैसा पूरा नहीं हुआ कि वो अमेरिका जाने के लिए कम पड़ गया, कर्जा मूल उठाया। फिर कितने पैसे टोटल लगे जी अमेरिका जाने के लिए, जो लड़का अमेरिका भेजा था? 50 लगभग 50 लाख रुपए लगे, 50 लाख रुपए लगे। तो चलो फिर भी कामयाब हो गया था जी, गरीब परिवार है। ये जो इसकी स्थिति बताऊँ मैं आपको, हमारा भतीजा लगा यूँ भट्ठा हमारा से बड़ा आवड़ी वाली सड़क पे, भट्ठा में काम कर भट्ठे पे यूँ ट्रैक्टर चलावा, इंटरनेट होगा, बहुत पुराना काम इसका यही है, इतना गरीब है। तो 7 करोड़ बच्चे आपस में पास पड़ोस देखे, यूँ भी जा रहा, यूँ भी जा रहा। कल्ला लड़का था, इनकार नहीं कर सका, तो 7 कनाल ज़मीन बेच दी, कर्जा उठा लिया, चला गया। चलो आत्मा ठंडी हो गई भी, चलो काम बन जाएगा, लेकिन परमात्मा को मंजूर कुछ हो रही है। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि इस परिवार का जितनी भी आर्थिक सहायता बने तो अच्छा है। उस बच्चे को तो हम वापस ले आ नहीं सकते, तो ये है जी, जितनी आर्थिक सहायता, जिसका जो कर्जा चढ़ा हुआ उसको वापस उतार दे। तो बच्चा इनका जा लिया जी। सारे गांव ना जितने भी मित्र प्यारे हैं, जितने भी सारे हल्के में, तो शोक छाया जी। तो परमात्मा उस बच्चे की आत्मा को शांति प्रदान करे, मेरा तो यही कहना है जी। बाकी बच्चे पैसे लग रहे हैं, कहीं फंड बना रखा, वहाँ बच्चे पैसे इकट्ठे करने लग रहे हैं। उसमें एक भाई बता रहा था, अभी इतने इकट्ठे हो गए, जो खर्चा कोई आसानी तो बच्चा आता नहीं, वो कम से कम 20-25 लाख रुपए तो लगेंगे वो यहाँ ले आने में, और 15-20 दिन का समय बताऊँ, उससे पहले भी इसका इतना टाइम उसको आने में लगेगा। अमेरिका में कौन सी जगह पे है जी? लॉस एंजल्स है जी, कैलिफोर्निया का शहर है। कैलिफोर्निया स्टेट में। हाँ, कैलिफोर्निया स्टेट में लॉस एंजल्स शहर है, वहाँ स्टोर पे लगा हुआ था। ज़्यादातर हमारी बरादरी के बच्चे जाए, क्योंकि कैलिफोर्निया एक ऐसा स्टेट है जिसकी बॉर्डर मैक्सिको से लगती है। तो मैक्सिको की कहते हैं दीवार फांद कर चला गया, तो ज़्यादातर ये इकट्ठे वहीं कैलिफोर्निया में ही हो रहे। काम आजकल मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसको तो काम मिल गया था।
गड्डी चल गई थी रास्ते पे, लेकिन परमात्मा का तो कुछ और ही मंजूर था। तो मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप इतनी दूर से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि कब की घटना जी जो वारदात हुई, जो गोली मारी गई स्टोर पे? ये शनिवार की बात है भाई, ये शनिवार गया नहीं। तो परिवार को कैसे पता चला कि इस तरह की है जो घटना वहाँ था जो इनका दूसरा है ना, इसके भाई का उस अरविंद के चाचे का लड़का भी वहीं था। तो उस पे स्टोर के मालिक ने पता दिया, वो आके देखा, वो तो खत्म हो रहा था। तो उसने फ़ोन किया, ये तो बल्कि भट्ठे पे काम पे चले गया था, वहीं पता गया, गांव में फ़ोन आया वहाँ था। तो गांव में एकदम मातम छा गया। फिर तो भाग दौड़ करी, फिर फैसला यही लिया। एक बार तो यूँ भी सोचे थे चलो भाई वहीं संस्कार करवा दें, लेकिन बात नहीं बनी उसमें। यूँ ही सोचा विचार करा भाई, इकल्ला बच्चा था, तो अपने एक रिवाज हुआ है, एक माखता हुआ बच्चे ने कहा आखिरी टाइम अपना फेस देख लेंगे। तो ये फैसला करा कि भाई उसको डेड बॉडी को वापस मंगवाया जाए। तो बॉडी लाने का क्या प्रोसेस चल रहा है अभी बॉडी लाने को सारे कागज पत्र की कार्रवाई इंडिया की तो हमने पूरी करवा दी। जो फॉरेन मिनिस्ट्री अपने विदेश मंत्रालय, यहाँ से अप्रूवल मांगेंगे वो। तो वहाँ जो हमारे बच्चे हैं और भी बच्चे हैं, वो पूरा साथ दे रहे, वो ही अपना प्रोसेस कर रहे हैं पूरा। वहाँ जैसे नगर निगम में वो लाश को लेना, जो भी कागज जैसे कहते हैं डॉक्टरी का भी, क्योंकि उसका तो सिस्टम ऐसा होता है जी कि जो एयरपोर्ट वाले भी यूँ कहेंगे भाई इसका कोई बीमारी तो नहीं थी, वो भी क्लियरेंस लेनी पड़ा है। सारा प्रोग्राम करके कई प्रकार की प्रक्रिया हैं जिनसे गुजरना पड़ेगा, इसी करके टाइम लग जाए। यूँ तो है नहीं भी जिस तरह अस्पताल में पोस्टमार्टम करे और लाश दे दी, तो दूसरे देश हैं उनका अपनी अपनी प्रक्रिया है। जहाँ पर नौकरी करती जी उनकी भी कोई पॉलिसी होगी इस परिवार की आर्थिक सहायता को लेकर? क्या कुछ उसका स्टोर वालों की तरफ से किया जा रहा है? स्टोर वाले की तरफ से तो कोई बात नहीं है। स्टोर वाला तो उस दिन स्टोर ना बंद कर गया था। अब सीसीटीवी कैमरे देखेंगे क्या किस प्रकार से घटना घटी, क्या हुआ क्या ना हुआ, तो इस बात का तो हमें ज़्यादा पता नहीं। स्टोर उसी दिन से बंद है? नहीं, अब खुल गया होगा, तो खोल देगा, बंद है उस दिन का। हाँ, तो उस दिन का बंद है। तो वो तो अपने जो लड़के रहे उनने बात करी हो कुछ स्टोर वाले थे कि कुछ तो पॉलिसी होगी कि जो नौकरी करे है अगर इस तरह की वारदात हो जाए तो उनके लिए कोई सहायता? ओठा पॉलिसी कुछ नहीं। ओठा तो यूँ अभी अमेरिका चले जावा, यूँ ही अभी एक सरदार जी का इंटरव्यू था, वहाँ ही फेसबुक पे आ रहा था, वहीं था। वो बता रहा था भाई जिन्होंने मारा 13 साल की उम्र में पहला कत्ल किया इसने, जो अब सिन्हा जिन्होंने गोली चलाई। 13 साल की उम्र में पहला बंदा मारा, 2-3 साल में बाहर आ गए, अगर लगभग 18 साल की उम्र में ये दूसरा कत्ल कर दिया। कोई कानून नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। बच्चे भेज रहे हैं, मजबूरी है हमारी बरादरी की कि ज़मीन कम है, मजबूरी है। नहीं कौन अपने बच्चे को किलो भेज कर राजी है, लेकिन मजबूरी बनती है, 1 किले में पूरन पड़ना। तो वहाँ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं अभी लंबी सज़ा देंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। वो तो यूँ कहते हैं अभी उन्हें यूँ मालकन का रखा भी जो लूटने के लिए आते हैं अब से लोग, आपने सरेंडर कर देना, हाथ खड़े कर देना है, लूटने दो और लूट के वो चले जाओ, कोई कुछ कहता नहीं। उसके बाद इनकी सैलरी में तो नहीं काट दे कुछ कि आपके सामने इस तरह का लूट कर ले गए हैं कुछ? उस सैलरी में दंड लगा दे कुछ? ना उसमें तो क्या पता क्या करा क्या। यहाँ देखो ना आप, 15 दिन बच्चे ने काम किया एक स्टोर पे, और वो मालिक यूँ कहने लग गया अभी तो ट्रेनिंग पे था। कितनी गिरावट है लोगों के मन में वहाँ भी। वो तो कह रहे मैं मरी का मैं स्टोर का मालिक हूँ, क्या ऐसी बात होनी चाहिए? इंडिया में भी ऐसे नहीं करते आप, कोई कानून भी सख्त बताओ कि कानून भी वहाँ का तो सख्त है। किस चीज़ का? जो पुलिस है नहीं, कानून सख्त उनके लिए जो बच्चे पक्के हो जाएं, पक्के में पैसे आवा, खाते खुल जाएं, वो तो ठीक हैं। उनको तो जितने भी जो डेली वेज का रेट है नहीं उससे कम नहीं पैसे दे सकते उस पक्के में तो। लेकिन बच्चे कच्चे जावें, जब तक पक्का होने में टाइम लगा, उनका PR मिलने में टाइम लगा, तो उनके लिए तो ये दिहाड़ी है। जितने मर्जी डॉलर दे दो, कम दे दो, ज़्यादा दे दो, उनकी मजबूरियाँ काम करने की। ऐसा कोई कानून नहीं। जो पक्के के लिए तो है कानून, जो आदमी PR हो रहा, सिटीजनशिप मिली, उसके लिए तो ठाठ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे प्रधान जी? लगातार एक क्रेज बन रहा है अमेरिका जाने का, माँ बाप भी सब कुछ दाव पर लगा दिया, ज़मीन बेच दिया, बच्चे भी जाओ हैं, और उसके बाद है जो डोंके के रास्ते पे देखा जाओ कई जगह जंगल के रास्ते मार दे हैं डोंकर, और वहाँ जाने के बाद भी इस तरह की वारदात हो रही है, तो कितना सही मानो कि अमेरिका भेजना? फिर देखिए जी, सही तो किसी प्रकार से नहीं। जो सुख छज्जू के चुबारे वो बलख न बखारे, ठीक तो। लेकिन कौन जाकर राजी है? इसको या अपने पति जो देखा अपने इसने बेचा भेजा राजी था, ये वाला कल्ले बच्चे ने भेज गया। लेकिन मजबूरियाँ हुआ, भट्ठे पे काम कब तक करेगा? अगली जो पीढ़ी है वो ऐसा काम नहीं कर सकती।
हमारे से जो पढ़ी हमारे दादा पिताजी ने काम किया, हमारे अगले बच्चे नहीं कर सकते। मजबूरी है, खर्चे ज़्यादा हो गए। 1 किल्ले ज़मीन में या आधे किल्ले ज़मीन में क्या कर लेगा? लड़की की शादियाँ, दोनों लड़कियाँ पता नहीं किस तरह ब्याही होंगी ना। तो ये तो मजबूरी है, वहाँ जाना कोई शौक़ नहीं है, ये मजबूरी है हमारी बिरादरी की कि ज़मीन कम है, इतनी ज़्यादा है नहीं। तो वहाँ जाकर कुछ बच्चे कामयाबी भी हुए, अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया। जो बलकनी यहाँ बलकने थोड़ी बहुत उल्टे काम करे रहते, वहाँ जाकर वो सुधर गए, क्योंकि वहाँ तो करेगा तो खावेगा। वहाँ यूँ तो है नहीं भाई यूँ डंडा बजा लेगा भाई चलो। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे जाते हैं वहाँ शांतिपूर्वक रहें, कोई किसी प्रकार का क्राइम ना करें। जिस काम के लिए आया है उसको शांतिपूर्वक करें, और जैसे कि उनका बता रखा भाई अपना सरेंडर कर दो कोई जान। लेकिन ये भी जो आते हैं तो लिखी हुई होती हैं, भी उसने ये कर दिया उस बच्चे के भाग में थी, वो ऐसे लिखनी थी। कल रही ना कोई नहीं टाल सकता, और एक पल कोई बढ़ा नहीं सकता। जो बच्चे जाना चाहो जी, या जो माँ बाप ने बच्चों को भेजना चाहो, उनको क्या कहना चाहोगे आप, जो इस तरह की जो वारदात वहाँ पर हो रही है? अब तो तुम्हारे बारादरी में तो जा ही लीजिए, मैं सारे टोटल थ्रो आउट कहूँगा। अगर बच्चे जाएँ भाई, जिसका भी उतने वो तो जाएगा, मास्टर जी कहने तो नहीं जाता वो। लेकिन मैंने ये बात कह दिया भाई यहाँ देखो जी, जिस तरह से अकेला बैठा था और अभी घर में अंधेरा हो गया, बिल्कुल कोई संभालने वाला ये कहना चाहूँगा भाई, सब्जी की बजाय नमक रोटी केला खा ले, लेकिन अपनी उरे ले। इन हालात में देख कर तो अपना यहीं ठीक है, यहीं कमा लो, यहीं परमात्मा जो देगा नहीं, जन्म दिया है पैदा किया है तो खाने ना भी देगा वो। तो परिवार में कौन रहेगा जी कमाने वाला? कुछ भी नहीं, कौन रह गया? क्योंकि एक ही लड़का था जी कमाने। ये अभी देख लो, ये बैठा है, यही रह गया बस। कब तक आप करता रहेगा? ये तो बुजुर्ग हो रहे हैं जी, दोनों जी बुजुर्ग हो रहे हैं। वो भी बुजुर्ग है, और ये बेटा की जी, अभी बेटे का दुख क्या है? जो तन जाना है, जो पन जाना वही जाना, ये जानता भाई जी। अब 15 दिन इतना बच्चा नहीं आता यहाँ, इसको तो रात को नींद में आंधी होगी। 15 दिन उसकी क्रिया में लगेंगे, तो 1 महीने इसके में रह गया। गाना इसकी घरवाली है वो बेचारी, वो मर लगी। तो इनके लिए तो अंधेरा जी, इनके लिए तो कुछ दिखाई नहीं देता। हर एक बच्चा प्यारा हुआ, लेकिन परमात्मा को भी एक ट्रेंड सा चल गया। दूसरी बरादरी में तो होगा, लेकिन मैं तो अपनी बरादरी की रोड समाज की कह रहा कि एक लड़का बस, एक से ऊपर नहीं। बड़े बुजुर्गों की क्या थी, वो कह रहे थे एक का के काना के सड़क का 2-2 3 दिन करे रहे थे। विधवा हो जाए तो उसने बैठा भी देख रहे थे। लेकिन मेरे अपने विचार हैं, अलग अलग बच्चों को मैं कह नहीं सकता, लेकिन 2 बच्चे ज़रूरी होने चाहिए। लेकिन ये ट्रेंड चल गया, एक का ट्रेंड चल गया, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं जी, ये तो इनके लिए अंधेरा है। ये बता जा रही कि जो वहाँ पर डेड बॉडी रखी है $500 है पर डे लगते हैं, तो कितना प्रोसेस है, कब तक है जो डेड बॉडी यहाँ पर आ जाएगी? एक लड़का कल आया था, पबनावा का था वो, वहाँ PR है, मैंने सुना उसका काम भी अच्छा था वहाँ पहले। उससे पूछा था भी क्या कितने दिन में आ सका है? उन्होंने कहा अभी आप जो यहाँ का इंडिया का प्रशासन है ये इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप तो वहाँ मेल डलवा दो भी हमारा बच्चा तो इसको वापस किया जाए। ये जो करना है वो वहाँ जो बच्चे आपके हैं वहाँ तक हेल्प ले, वहाँ तक हेल्प अपना मिलेगी, वो बच्चे ही करेंगे। उसने बताया कि जिस तरह अपना नगर निगम हुआ है या म्यूनसिपल कमेटी हुआ है या वहाँ जो मोर्चरी में रखा है, वो $500 एक दिन का किराया समझ लो, रेंट समझ लो, उस डेड बॉडी का है। अब जितने दिन रो रहेगा $500 तो वो चलते रहेंगे। बाकी जांच का किराया, कई प्रकार के क्लैरिफिकेशन, यानी कि कहते हैं भाई उसमें तो कम से कम 15-20 लाख रुपए का खर्चा है। ये $20-25 का खर्चा है। हाँ, $20-25 का, 20 लाख बनता है। हाँ 20 लाख बनता है। तो किस तरह से जी परिवार एडजस्ट कर पाओगा? बिल्कुल गरीब परिवार है। वो उसमें किया, उसमें जी हमने अपील किया, और आपके जितने भी चैनल वाले आते हैं या उनसे भी हमने यही अर्ज़ किया कि आप इसको मैसेज को सारे समाज में दो, सारे हरियाणा में दो, सारे तो कोई भी सहायता कर सकता है, थ्रू आउट इंडिया कर सकता है। जितने फॉरेन कंट्री में जो बच्चे हैं इस मामले में ज़्यादा सहायता वही करते हैं जो मैंने देखा है, क्योंकि उनका एक संगठन है। जब भी कोई बात ऐसी होती है उनमें इतना संगठन है कि वो चाहे कितने अपने सामर्थ्य अनुसार अपना योगदान जरूर देते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी हमारे समाज का एक लड़का था ऑस्ट्रेलिया, वो ट्रेन के आगे कोई डिप्रेशन में था, सिटीजनशिप मिल रही थी, वहाँ पर्थ में था, सिटीजनशिप मिल रही थी, घर वाले भी वहीं थे, एक लड़का हो रहा, लेकिन डिप्रेशन में ट्रेन के आगे कटने गया, कैमरे में दिखा कि वो वापिस आ गया, नहीं दिल नहीं करे। मरना आसान तो नहीं थोड़ी है, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार तो छड़ा ला गया वो। वहाँ के बच्चों ने जो कलेक्शन की जो फंड इकट्ठा किया, $1.5 लाख इकट्ठा कर दिया।
और उसका संस्कार वहीं कर दिया। इटली में था, वहाँ भी ऐसे किया। तो कई प्रकार के उदाहरण हैं जी, हम तो कम कम कर पाएंगे, फर्ज तो हमारा बना। जैसे मैंने उदाहरण दिया, हमारे गांव का युवराज पुत्तों का 11,000 रुपये दे गया, तो बूंद बूंद से ही सागर बनता है। यह न केवल बाहर वाले बच्चों का फर्ज है, हमारा भी फर्ज है, सारे इलाके का फर्ज है। जितने भी भाई 36 बिरादरी का फर्क है। हमारे रोड समाज से क्या बनेगा भाई साहब, छोटी सी बिरादरी है, सारे भाई मिल के इस परिवार का जो आर्थिक सहायता कर सका है, यही तो मैं कहूँगा, यही उस बच्चे को श्रद्धांजलि है। जितना इसका सहायता कर देंगे इस परिवार की, मैं तो ये मानूंगा कि बच्चे को हमने श्रद्धांजलि दी और हमने जीवन में कुछ अच्छा कार्य किया है अपनी तरफ से, अगर हम ये योगदान देंगे। बाकी आप वाले चैनल वाले भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ वाले आए थे, उसके बाद एक बात गुरु रुजिराज, यानी कि बहुत, मैं तो 2 चैनल से मिला हूँ। सारे चैनल वाली हो गए। हाँ, बहुत हिम्मत करे हैं। तो इस परिवार के जो फ़ोन पे नंबर है, अकाउंट नंबर आपने दे देंगे। इस परिवार ने मदद की जो बहुत सख्त ज़रूरत है, तो आपने इस परिवार की मदद करनी है, क्योंकि जो ज़मीन थी वो सारी ज़मीन बेच कर, ब्याज पर उठाकर, सब कुछ दाव पर लगा कर बेटा अमेरिका भेजा था। लेकिन उसके बाद है जो एक ऐसी खबर आई है जिससे परिवार में माँ बाप बिल्कुल टूट गए हैं, पूरे गाँव मातम छा हुआ है। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है और इस परिवार का जो अकाउंट नंबर है, जो फ़ोन पे गूगल पे नंबर दिया, उस पर आपने सहयोग करना है, बूंद बूंद तक गड़ा भर, क्योंकि आज इस परिवार ने आपकी सख्त ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बड़ा धन्यवाद हम करना चाहेंगे जी। टोंठा गांव के जो वासी हैं उन सभी का जुड़कर धन्यवाद करना चाहूँगा। टोंठा के गांव ने सभी ने एकजुट होकर छत्ती बिरादरी ने इतना सहयोग किया इस परिवार का। एक सबसे बड़ा उदाहरण है एकता का। देखो, इस दुख की घड़ी में इन्होंने बहुत साथ दिया इस परिवार का। और बात कहीं अंकल जी ने, भाई रोड समाज का ही बेटा नहीं था, 36 बिरादरी का ये लड़का था। और 36 बिरादरी के जो हमारे यहाँ पर भाई हैं, बाहर वाले देखो कर ही रहे हैं मदद जी, और यहाँ भी कर रहे हैं बहुत। गाँव ने, अंकल जी ने बताया भाई किस प्रकार मदद की, मैं भी उस दिन यही था जी। तो सभी ने बहुत मदद किया। मैं हाथ जोड़कर इनका गांव का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और हमारा सभी का सहयोग बनता है कि इस परिवार को जितना हो सके इस परिवार के साथ खड़े हों, क्योंकि अब कमाने वाला तो कोई रहा नहीं जी। और माँ बाप का तो एक सारी उम्र का ये रोग लग गया, तो इसका बुढ़ापा में मदद हो जाएगी। कर्जा भी है देखो सर पर जी, कम से कम 35-40 लाख कर्जा भी है, वहाँ से बुढ़ी लाने में भी बनेगा। तो मेरी यहाँ के लोगों से भी अपील है, आप मदद कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ चढ़ कर करें, परिवार का साथ दें। इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हों, यहाँ पर आए, इनसे मिले, इनका दुख दर्द है जो उसको साझा करें। और आज जोड़कर अपील करूँगा आप सभी हरियाणा वासियों का, भारतवासियों का, इस परिवार का जिस तरह आप अभी सहयोग कर रहे हैं इसी प्रकार सहयोग करते रहे जी, ताकि इस परिवार की मदद हो सके। मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। बिल्कुल, इस परिवार की आप मदद करें, सहयोग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। वंदे मातरम।